ऑप्शनल में भी तो हम प्लेट टेक्टोनिक्स बता रहे हैं ना। हमें पता कैसे चल रहा है कि कोई टॉपिक कितना जीएस में आ रहा है और कितना ऑप्शनल में आ रहा है? पता कैसे चलेगा? नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री में नेशनल मूवमेंट जीएस में भी पढ़ाई जाएगी और ऑप्शनल में भी पढ़ाई जाएगी। पता कैसे चलेगा कि कौन सी कितना चीज, कितना सिलेबस जीएस में कितना ऑप्शनल में है ना? उसी तरीके से बाकी एनवायरमेंट वगैरह के टॉपिक्स हैं, साइंस के टॉपिक्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि इनकी जीएस में कितना पूछा जाएगा, कितना पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा और कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा? ये सब हमें कैसे पता चलेगा? पीवाईक्यू से, जो वेगनेस की सिलेबस की खत्म करता है, कर सकता है अगर कोई, तो वो पीवाईक्यू ही है। अगर कोई टॉपिक टीचर ये बोल रहा है कि मैं यूपीएससी का सिलेबस मैं आपको कराऊंगा, मुझे सब पता है, नहीं पता है। मैं भी अगर बोलूंगा तो मैं पीवाईक्यू से ही बोलूंगा। मैं आपको क्या करूंगा, ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ तो मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, बेसिक स्टैंडर्ड बुक पढ़ाऊंगा और पीवाईक्यूज देखूंगा कि पीवाईक्यूज में से मैंने क्या क्या पढ़ा दिया। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो मैंने पीवाईक्यू से नहीं पढ़ाया, उसको उसमें डाल दूंगा। यही एक ढंग का टीचर कर रहा है और यही करना चाहिए और यही आपको भी करना चाहिए अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो सिलेबस आपका कवर भी कराएगा और सिलेबस की वेगनेस समझने में भी आपको मदद करेगा पीवाईक्यूज। तो पीवाईक्यूज अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है, मेंस तो चलो अभी बाद में बात करते हैं, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो भी आपको पीवाईक्यूज ही करना है। दूसरी बात, हमारे आते हैं एग्जाम लेवल पे, ठीक है? यहीं से आने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में स्टैटिक ज्यादा पूछा जाता है।